गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 को हम हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। हिंदी फर्स्ट में है पाठ 6 और पाठ का नाम है पहले अपना अध्ययन करो। पाठ का नाम है बेटा पहले अपना अध्ययन करो। देखिए इसके उद्देश्य हम आपको पढ़ाएंगे जो अवलोकन और आत्मचिंतन का महत्व बताया है। मिथ्याभिमान से दूर रहने की सीख लेना है। दूसरों को उपदेश न देकर अपने स्वयं सीखने की प्रेरणा देना है। मतलब हमें अब दूसरों को दूसरों को उपदेश मतलब उनको उपदेश देने से अच्छा है कि हम अपने खुद सीखें और प्रेरणा देना मतलब हमें खुद अपने स्वयं सीखना चाहिए। कर्तव्य पालन करते हुए साहस के साथ सांसारिक कष्टों का समाधान करने की सीख लेना चाहिए। यह जीवन सुख भोग के लिए नहीं है अपितु कठोर परिश्रम और संघर्ष करने के लिए है। यह बताते हुए कर्मण करने की ओर प्रेरित करता है। देखिए इन्होंने किस तरीके से कैसे इन्होंने उद्देश्य दिए हैं, हमें उस उद्देश्यों को समझना चाहिए। और हमें देखिए जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें उसका फल उसका मेहनत का उसका फल नहीं मिलेगा। अगर हम चाहें कि बगैर मेहनत करें हमें कुछ फल मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ओके बेटा, देखिए अब हम इस पाठ को रीड करा रहे हैं। पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों को का। देखिए क्या कह रहे हैं, पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पीछे दिखलाना आँखें औरों को पहले, अपने प्रति तो तुम बंद ना अपने नयन करो। मतलब इन्होंने ये क्या है, पीछे करना अध्ययन बंधु लोग तुम लोग अपना पीछे ध्यान ना करके और तुम आगे की ओर ध्यान सावधान और अपने अध्ययन करो, अपना परिश्रम करो और पीछे दिखलाना आँखें औरों को, पीछे और दूसरों को आँखें ना दिखाना और प्रीतों को तुम बंद ना करने नयन करो। अपनी आँखें बंद करके प्रीति अपना नयन माने आँखें अपनी तुम बंद ना अपनी नयन करो। अपनी आँखें मत बंद करो और अपने खुद ध्यानपूर्वक से इसका अभिमान तुम्हारा व्यर्थ है कि तुम अभिमान तुम्हारा व्यर्थ मतलब अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हें सदन निमंत्रण तुम निर्भिमान होने का मात्र अभिमान करो। मतलब किसी के ऊपर अपने ऊपर अपने सामान के ऊपर अपने गुणमानों के ऊपर अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कर दिया किसी ने यदि तुम हो ज्ञानी, मतलब अगर किसी ने गुरुजी ने किसी ने अगर आपको ज्ञानी बना दिया है तो अपने ज्ञान पर कभी भी ध्यान मतलब वो नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। यह बात मान लो और उसका कभी भी अपमान ना करो। यह फूलों का प्रिय नहीं अंगारा है। यह फूलों का पलंग
मतलब ये फूलों जैसा पलंग है, अंगारा नहीं। और तुम शयन करो और इस पर आप का ध्यान करो, मतलब अपना ध्यान करो और इस पर आप श्रद्धा सोना है तुम्हें, इस पलंग पर, मतलब फूलों या फिर अंगारों पर तुम्हें लेटना है, सोना है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमें भगवान के इधर जाना है। अगर हमारे गुणगान अच्छे होंगे और अगर हमने अच्छे से जीवन में किसी को कष्ट न दिया या हमने किसी की बात पर मतलब घमंड किया, कुछ भी किया, तो हमारे वही फूल अंगारे बन जाएंगे, अंगारे फूल बन जाएंगे। इसीलिए शयन करो, मतलब शयन का मतलब निर्दोष होना है, मतलब शयन करो पर आपका दहन करो। क्या है? दहन करो, ध्यान करो कि वे सावधान पहले अध्ययन करो। क्या है? और अपने अब तुम सावधान रहो और अपने पढ़ाई पठन मतलब अपने ऊपर ध्यान रखो। अच्छा, उपदेश का उपदेश शिभाषित शब्दों के घड़ियाँ जड़ियाँ। क्या है? घड़ियाँ जड़ियाँ। और मत समझो जग को मूर्ख बनो, मत मूर्ख राज। क्या है? ये कह रहे हैं जाने क्या क्या तुम समझ बैठे अपने को, मतलब उनने ये कहा है कि जाने क्या क्या तुम खुद अपने आप को समझ बैठे हैं, और समझो ना सिद्धि तुम अपने अहम पने को। तुम आप बात उड़ाओ नहीं, चुराओ नहीं आंखें। तुम ना बात उड़ाओ, ना अपने बातों से किसी को अहंकार मतलब अपने आगे बढ़वत्ती करना या अपनी तारीफ करना कि ऐसी बात वैसी बात, ये सब करना ना चुराओ। फिर अब बाद में क्या होता है, उसी बात वो हमारी झूठ हो जाने के बाद फिर हमें उसी नज़रिए से इंसान नहीं देखता। आँखें खुद अपने आप को हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें फिर उसका सामना नहीं कर पाते हैं। अगर वो हमें सामने मिल गया तो हमें किनारा काट के निकलना पड़ता है। अगर हमने कोई बात को झूठ बोला है, झूठ कहा है, जब भी कभी बोलो सच के सिवा कुछ मतलब झूठ मत बोलो। हमारी सच्चाई ज़रा सी भी तिन के बराबर भी सच्चाई हमारे जीवन में वो रंग ला सकती है जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है। कच्चे घड़ हो जी भरकर ज्वाला सहन करो, मतलब कच्चे घट हो मतलब कच्चे घड़े की तरह होता है, लेकिन फिर भी हम अगर वो सच्चा है तो वो जी भरकर ज्वाला सहन कर सकता है। मतलब चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन वो खुद वो हर चीज़ सहन करके निकल जाता है और उसका कुछ नहीं हो सकता है ना। वो बिगड़ेगा थोड़ा बहुत तो फिर वो सुधर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सहनसा करने की उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो ज्वाला तक वो सहन करेगा। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो, खुद सावधान रहो और खुद अपना अध्ययन करो, अपनी परिश्रम करो, अपनी मेहनत करो, अपना अध्ययन करो, अपनी पढ़ाई करो, अपना जो भी काम है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। हम कुछ भी काम कर रहे हों, एक ये नहीं कि वो उस काम पे, अगर हम कोई और काम कर रहे हों, अब हमारी पढ़ाई नहीं हुई, अब हमने कोई काम सीखा या हमने कुछ पढ़ाई कर ली, अब हमें किसी की ट्रेनिंग पर जाना है या हमें किसी की मतलब एग्ज़ाम में हमें पास होना है, तो हमें उसके ऊपर बहुत अध्ययन करना चाहिए, हमें उसका सफलता
प्राप्त ज़रूर होगी। अगर हमने अध्ययन किया, अध्ययन करके ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। मत समझो जीवन खेल खिलौना, मत समझो जीवन खेल खिलौना जगती, बस एक खिलाड़ी हो तुम ही जीने वाले। मतलब तुम खुद हो खिलाड़ी, एक जीने वाले तुम, और जीवन को खिलौना मत समझो। मत समझो जीवन भोग और भोग्य धरती, मत ना ही तुम अपने जीवन को भोग धरती मत समझो कि हम इस धरती में आए हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। इस प्याऊ पर हो एक तुम ही पीने वाले। क्या है? इस प्याऊ पर हो एक तुम ही पीने वाले, यूं खिला पिलाकर काल कन्या क्या कहती है। मतलब देखिए, प्याऊ पर हो एक तुम ही पीने वाले। देखो, माँ बाप होते हैं और मतलब कन्याएं होती हैं और बच्चे होते हैं, उन्हें खिला पिलाकर बड़ा करते हैं। हे क्रूर काल, इस नरम कौर का चयन करो, इस क्रूर काल का नरम कौर का चयन करो। हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो। हो सावधान और खुद अपना अध्ययन करो। देखिए, इस पाठ के लेखक कौन है? कविता का मूल शीर्षक अध्ययन और अध्येता नरेंद्र शर्मा के कौन है? नरेंद्र शर्मा। देखिए, इस पाठ को हमने रीड करा दिया है। अब हम आगे देखो इसके देखिए शब्द प्रश्नोत्तर हैं। काव्यांश पद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मत समझो जीवन खेल खिलौना, मत समझो जीवन खेल खिलौना इसके संदर्भ में आया है। खेल खिलौने का प्रयोग किन संदर्भ में आया है? संदर्भ में आया है। हम धरती को क्या मान बैठते हैं? क्या मान बैठते हैं? देखिए, मत समझो जीवन भोग और भोग्य धरती। हम धरती को मान बैठते हैं क्यों? अपने जीवन की भोग बढ़ती। क्रूर किसे कहा गया है? क्रूर काल को कहा गया है। क्रूर काल को कहा गया है। और क्यों? कौर का चयन करो। हैं, काल कन्या के कवि का इशारा किसे कहा गया है? कवि का इशारा काल कन्या। काल कन्या कवि का इशारा इसको है। लिखा खिला पिलाकर कन्या क्या करती है? इशारा किस पर है? यूं खिला पिलाकर। मतलब काल कन्या के कवि का इशारा है कि वो खिला पिलाकर काल कन्या का क्या करती है। क्या इस कविता का शीर्षक पहले अपना अध्ययन करो सही है या गलत है? क्यों अनुशीर्षक सुझाए? सही है। अपनी आँखों को बंद करके अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपनी आँखों को बंद करके अपना अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति किसकी प्रयत्न समझ लेता है? व्यक्ति किसकी? कवि किससे सावधान होने की चेतावनी दे रहा है?
शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दूसरा बहुवचन। क्या है? नंबर एक वचन, नंबर दूसरा बहुवचन। देखिए, आदर सम्मान की भावना प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करता है। जैसे महाराणा प्रताप जी झांसी के परिसरों में थे। अपना अधिकार, अभिमान या बड़ापन जानने के लिए कभी कभी हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हमारे परीक्षा की तैयारियों के लिए पूरा समय है, बहुवचन में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। जीने वाला जीते जी थक गया है। जीने वाला जीते जी थक जाएंगे। जीते जी थक जाएंगे। जीने वाले जीते जी थक जाएंगे। मुझे सावधान होकर अपना अध्ययन करना चाहिए। मुझे सावधान होकर, मुझे नहीं, उन्हें सावधान होकर अपना अध्ययन करना चाहिए। उन लोगों को, हम जीवन को एक खिलौनों से समझता है। खिलौने समझता है। मैं जीवन भर दूसरों का उपदेश देते रहेंगे। मुझे जीवन का भोग कर समझना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद हम आपको शब्दार्थ रीड कराएंगे, तो आप लोग भी बेटा पढ़ें। अध्ययन का मतलब है, देखिए, पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई, पठन। वधू मित्र। क्या है? वधू मित्र या रिश्तेदार, सहयोगी। क्या है? अभिमान, घमंड। अभिमान का मतलब होता है घमंड या अहंकार। सुभाषित, सूक्ति, सुंदर। क्या है? सूक्ति या सुंदर। कथन, घड़ियों का, देखिए, घड़ियाँ निर्माण या रचना करने वाला। क्या है? रचना करने वाला। जाड़ियाँ, एक वस्तु को दूसरे में जमाने वाला। मतलब एक वस्तु को जड़ियाँ मतलब जड़ देना, उन्हें स्थान पर रख देना। एक वस्तु को दूसरे में बैठाना। सिद्धि और दक्षता, निपुणता। निर्विमान, निर्मित, सरल। पर्यटक, पलंग, बड़ी खाट। पलंग या बड़ी खाट। शयन, निरंदा, सोना। भोग्य, जिसका भोग उपयोग किया जाए। निर्दयी, पर पीड़क, क्रूर। देखो बेटा, अब हमने ये पूरे पाठ को एक बार रीड करा दिया है, लेकिन अभी हम एक बार और आपको रीड कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके के इसको कैसे समझना है। पीछे करना, अध्ययन।
पीछे अपना ध्यान नहीं करना, बंधु तुम औरों का, मतलब किसी और का मतलब अध्ययन ना करना है। हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो, और सावधान रहो और अपना खुद अध्ययन करो। पीछे दिखलाना आँखें औरों को पहले, औरों को, किसी को भी मतलब आँखें मत दिखाना है। पीछे किसी को आँखें मत दिखाना, ना किसी को कुछ कहना, गलत सलत बात नहीं करना किसी को। इसके बाद देखिए, अपने प्रति तो तुम बंद ना करके अध्ययन करो, अभिमान तुम्हारा व्यर्थ, अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र, तुम निर्भिमान होने का मत अभिमान करो। मतलब अपने ऊपर अभिमान, अपने ऊपर घमंड, अपने ऊपर निर्भिमान होने का मतलब कि हम इतने मतलब पैसे वाले हैं, या इतने हम पढ़े लिखे हैं, या हम इतना मतलब हमारे पास इतना सब कुछ है। हमें किसी के ऊपर हमें अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। कह दिया किसी ने यदि तुमको ज्ञानी, अगर तुमने किसी को तुम्हारी तारीफ़ कर दी या तुम्हारी बहुत ज़्यादा वो कर दी हैं ज्ञानी और ध्यानी, जब बात मानकर मत उसका अपमान करो, तो उसकी बात करके उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तुम शयन करो इस पर, तुम से यह बात मानकर तुम अपना अपमान मत करो। यश फूलों का पेड़ नहीं अंगारा है। यह यश जो है मतलब ये फूलों का है, ये अंगारों का नहीं अंगारा है। मतलब ये हमारा जो जीवन है, ये हमारा फूल जैसा जीवन है। हम इसको कैसे जीना है, कैसे नहीं, किस तरीके से हमें समाज में रहकर समाज वालों से अपना व्यवहार कमाना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, सभी से अच्छे से बोलना चाहिए। हमारे मुंह से अपने जितनी मतलब वाणी हम अच्छी बोलेंगे और सबसे प्रेम करेंगे, हम बरहमेश अपने छोटों से प्रेम करेंगे, इसीलिए हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा और हमें सब लोग अच्छा ही कहेंगे। तुम शयन करो इस पर, आप का अध्ययन करो। जो सावधान पहले अपना अध्ययन करते हैं, जो सावधान रहते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, वही अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करते हैं। उपदेश सुभाषित शब्दों की घड़ियाँ जड़ियाँ, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को। हम अपने को जाने क्या क्या समझ बैठते हैं और हम तुम शयन करो इस पर, आप का अध्ययन करो। जो सावधान पहले अपना अध्ययन खुद करता है, वही उपदेश सुभाषित शब्दों की घड़ियाँ जड़ियाँ क्या है? उपदेश सुभाषित शब्दों में घड़ियाँ जड़ियाँ, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते हो अपने को। जाने क्या क्या समझ बैठते हो तुम अपने को। कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपने को किसी के सामने घमंड गुरूर, न किसी के में अभिमान करना चाहिए। अभिमान मत समझो जग को, मूर्ख बनो मत मूर्ख राज। मतलब मूर्ख राज मत बनो, मत समझो जग का वो, अपने जग का कभी भी ये मत समझो कि हम जग में सबसे अच्छे हैं। हमने बहुत कुछ किया है, किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। तो राज, अपने राज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए हमें वो बनना चाहिए कि हम मरकर भी जिंदा रहें, हमारी यादें रहें इस देश में, हमारे इस देश को
हमारी आज ज़रूरत है। हमें केवल अपने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले अपना अध्ययन मतलब अपने को खुद, लेकिन दूसरे पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, ना ही किसी के ऊपर हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। समझो ना सिद्ध तुम अपना अहम पने को, तुम बड़े उड़ाऊ हो, चुराओ नहीं आंखें। तुम बड़े उड़ाऊ हो और अपनी किसी से आंखें मत चुराओ। कच्चे घट हो जी भरकर ज्वाला सहन करो। कच्चे घड़े जैसे भी हो, लेकिन का कहते ज्वाला जैसी सहन करने की शक्ति होना चाहिए। जो सावधान पहले अपना अध्ययन खुद करता है, सावधान रहता है, उसे हमें अपने आप पर अध्ययन मतलब ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी खुद मत समझो जीवन खेल खिलौना। मत समझो अपने जीवन को खेल खिलौना। कभी भी अपने जीवन को खेल खिलौना नहीं समझना चाहिए। हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। जगती बस एक खिलाड़ी हो तुम, है ही जीने वाले। मतलब तुम एक ऐसी खिलाड़ी हो जो हम अपना जीवन ऐसे जिए कि जो हमारे जीवन में कोई भी भोग न भोगने पड़े इस धरती पर, इस प्याऊ पर हो एक तुम्ही पीने वाले। इस जीवन में प्याऊ हो तुम, हो एक तुम्ही पीने वाले। यूं खिला पिला कर काल कन्या क्या करती है। मतलब एक कन्या है, वो आपको खिला पिला कर एक काल जो माँ के समान है, क्रूर काल इस नरम कौर का चयन करो। उस मतलब क्रूर काल में जो आपका जो बीत गया है समय है, वो उस नरम कौर का चयन करो। उस नरम कौर का, कैसे तुम्हारी माता ने आपको खाना खिलाया है, किस तरीके से आपको पाला है, पोसा है, खिला पिलाकर आपको किस तरीके से बड़ा किया है। वो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पहले अपना पीछे वाला क्रूर काल जो निकल चुका है उस पर ध्यान दो, और वो हमारा जीवन कैसे खेलते हंसते खेलते गुजर चुका है। अब जो हमें अब आगे का जीवन है वो हमें खुद अपने आप अपना खुद ही तय करना है। हमें इतनी समझ है कि हम अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करें और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमें अपने इतनी समझ होना चाहिए बच्चे में कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हमें अच्छी चीज़ें हमें अपनाना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं अपनाना चाहिए। ओके बेटा, अब देखिए हमारे इस पाठ के लेखक नारायण शर्मा हैं। कविता का मूल शीर्षक अध्ययन और अध्येता है। अब हमारा देखिए इसमें, अब हम इसको बुक फिल कर लेंगे तो फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे बेटा, और ये बुक फिल करवा देंगे। अब हमारा ये 6 पार्ट भी हो जाएगा पूरा। और देखिए हमारे शब्द अर्थ भी हैं, इन शब्द अर्थ को आपको रीड करना है। अब देखिए इसमें निम्नलिखित शब्दों को हमने पहचान कर लिंग में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में, जो पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग लिख देंगे, जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग लिख देंगे। ओके बेटा, बाय। हमने इस पाठ को पूरा रीड करा दिया है। ओके बेटा, अब आप लोग ओके बेटा, बाय।